कि मुझे याद है सबसे पहले जब हम आए थे ये विषय को आपने उठाया था। इस पे काफी सारी परेशानियां जो थी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे लोग हैं, काफी साल हो गए उन्हें यहाँ पे काम करते हुए। उनकी स्थिति कैसी थी उस टाइम पे हमें याद है। आपका हाथ का जो है, आपने बताया था, ये ग्लव्स नहीं मिलते हैं। तो उस न्यूज की से लेके और आज की अगर मैं बात करूं, 5 जून है आज, क्या कुछ बदलाव हुआ है? चाहे मैं लेटर्स की बात करूं, वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, हम जो हमने न्यूज़ की थी उसके बाद थोड़ा बहुत तो चेंजेस आया हुआ है। और डीडी से एक लेटर आया हुआ था जो हमारे मतलब मेरे नाम से भी आया था एक लेटर जो है वो लेटरों के ऊपर ही सीमित रह रहे हैं। उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जैसे लेटर दिया आपने, ठीक है, यहाँ से क्या गया, वो यहाँ से बोला जाता है कि अभी तक हमें यहाँ से पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल से कोई रिप्लाई नहीं आई है। यहाँ से हम जब पूछते हैं ये बोलते हैं हमने भेज दिया है। तो ये जो लेटरबाजी चल रही है, लेटरबाजी को बंद किया जाए। जो इनका जो मेहनताना मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, वो इनको मिलना चाहिए। जैसे किमान वेतन आयोग में भी मैं जाकर आई, वहां पर भी यही है कि हमारे फेवर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बड़े अधिकारी बैठे हैं जैसे डीडी हैं या सिविल है, यहाँ है, इन लोगों ने जो करना चाहिए वो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली एक लेटरों के ऊपर ही चल रहा है कि ये लेटर हमने दे दिया, ये लेटर दे दिया। तो हमें लेटर का जो आंख मिचोली का खेल है ये नहीं खेलना है। हमें इसका रिप्लाई चाहिए कि तुम उसका आउटपुट क्या दे रहे हो। जबकि मैंने पूरे महाराष्ट्र का मुद्दा लिया हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। तो सब लोगों का जो मुद्दा है, अगर इनका कर्मचारियों को ये इतना काम कर रहे हैं और इनको इनका मेहनताना नहीं मिले, अभी जो 2024, 25 या 26 का जो जीआर है उस हिसाब से तो इनकी सैलरी इनको मिलनी चाहिए। किमान वेतन आयोग से भी यही बोला गया कि अभी इनका कुछ नहीं, तो जो अभी जो जीआर निकला हुआ है उस हिसाब से इनको 20-25 जो भी व्हाटएवर है वो इनको मिलना चाहिए। पर इनको वो नहीं, जो इनका 10,000 है उसी के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आज ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये कब तक? क्या ये लोग क्या चाहते हैं, हम आंदोलन करें या फिर और किसी की जान जाए तब इन लोगों की नींद टूटेगी? इनकी नींद जो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं ये इनकी खुलनी चाहिए और इन लोगों को इनका न्याय मिलना चाहिए। मेरा हमेशा एक ही ये रहता है और हमेशा मैं लेटरबाजी करती ही रहती हूँ। और जैसे सागर है, हम लोग जो लेटरबाजी कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें आउटपुट दीजिए। हमें लेटर नहीं चाहिए, ये लेटर की खेल नहीं चाहिए। हमें इसके ऊपर रिप्लाई चाहिए और इनका किमान वेतन आयोग के हिसाब से इनका वेतन मिलना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे। क्यों परमानेंट आंदोलन करते हैं तब उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता है? अगर ये लोग आंदोलन के लिए बोलते हैं तो बोला जाता है इन पे गुना दाखिल किया जाएगा। ठीक है, गुना खाने के लिए मैं तैयार हूँ, इन लोगों के लिए मेरे पे गुना दाखिल करो, यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे। और डीडी सर से मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज सर, ये आंख मिचोली का खेल बंद कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर आपने अपॉइंट किए, कॉन्ट्रैक्टर आपके अपॉइंट किए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर हमें कहते हैं कि जीआर कौन देगा? डीडीआर देंगे। कॉन्ट्रैक्टरों को तुमने अपॉइंट किया है तो आप लोग ही उसका फैसला करेंगे और आप लोग ये फैसला करके दें। दूसरी बात, इनका जो इनका मेडिकल का एक रहता है ईएसआई, वो भी इनको नहीं मिलता है। इनको अभी तक उसके कार्ड नहीं दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर अपना ये कर रहे हैं, डीडीआर अपनी उधर से जो भी उनका चल रहा है कानून वो चला रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे हैं परमानेंट, जो बैठे हैं, जो यहाँ पे सर बैठे हैं, उनको हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैंने ये लेटर भेज दिया, ये लेटर भेज दिया। तो लेटर के ऊपर कार्रवाई क्या? खाली लेटर ही इनका घर चलाएगा क्या? डीडीआर के लेटर आ गए वो इनका घर चलाएंगे, उधर से आ गया वो इनका घर चलाएंगे। हमने आज तक जितने भी लेटरबाजी की है उसका हमें आभार चाहिए कि आप लोग ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की और इन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो वो हमें करके दीजिए। हमें इनका वेतन चाहिए, इस वक्त का वेतन चाहिए, जो लागू हो चुका है वो वेतन चाहिए। 2020 वाला नहीं चाहिए हमें। आज इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय के खिलाफ मुझे जहां तक जाना पड़ेगा मैं आगे तक जाऊंगी, लेकिन मैं इनका इनको जो अभी वेतन मिलना चाहिए, इनका अधिकार इनको दिला के रहूंगी। ये मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगी, जब हमें याद है हम जब सबसे पहली स्टोरी हम यहाँ पे करने आए थे तो जो जो तनख्वाह इनको दी जा रही थी वो बहुत मतलब महीनों के बाद जो है वो मिल रही थी। जो इनका सेविंग का भी था, पीएफ भी जो था वो भी नहीं मिल रहा था। तो उसका स्थिति कैसा, अभी भी वैसा है या कुछ बदलाव आया? देखिए, वो न्यूज करने के बाद जो इनको 2-2, 3-3 महीने के बाद पगार मिल रही थी वो तो अभी इनकी सैलरी प्रॉपर हो गई है। मतलब 2-3 दिन का वो लोग जैसे 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में करना है तो 11-12 तक चले जाते हैं, लेकिन वो तो प्रॉपर हो गई है। जो इनका पीएफ है
पीएफ तो दोनों बाजू से इन्हीं का कट रहा है। ओखली में सर इनका ही है, दोनों साइड से, दोनों ईएसआई वो भी इनका ही दोनों साइड से कट रहा है, पीएफ भी इनका ही कट रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है इन लोगों को। अभी तक जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी इनको बोलता है तुम करो। पुलिस वेरिफिकेशन का हैज पर रूल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लेटर देते हैं, तो तुमने अभी तक लेटर क्यों नहीं दिया? तुम करवाते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर करवाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, ना कि इनको पर्सनली करना होता है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर के काम है, कॉन्ट्रैक्टर करे। कॉन्ट्रैक्टर का जो भी है वो पगार जो भी 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, वो हमें 7 से 10 के बीच में ही चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे ये है वो तुम जो जानो, लेकिन जो किमान वेतन आयोग का ये है उस हिसाब से हमें वेतन चाहिए। अच्छा, अभी उस टाइम पे जब हम ये क्या बोलते हैं बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि अगर ऐसी चीजें हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्टर को भी हम चेंज करने की बात करें। क्या इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों ने जो है आगे बात करी कि कॉन्ट्रैक्टर बदलना चाहिए, वो आना चाहिए जो महीने की जो पहली तारीख है उसमें तनख्वाह जो है वो दे? देखिए, हमने लेटर दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर बदले जाए, क्योंकि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, इनको तीनों कॉन्ट्रैक्टरों को। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि डीडी यहाँ के सर क्यों नहीं उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा जो आज तक हमें समझ में नहीं आया है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं बदले जा रहे? कॉन्ट्रैक्टर लाइए ना, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर इनको सैलरी दे, टाइम टू टाइम इनको सैलरी दे और इनके साथ ये अन्याय नहीं होए। ये मैं अब फिर कह रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर बदले जाए। डीडी सर से भी बोल रही हूँ, और इनको परमानेंट जो इतने सालों से हैं उनको परमानेंट किया जाए। वो बेचारे परमानेंट भी नहीं है, जबकि आपने देखा होगा नगर पालिका में लोगों को परमानेंट किया गया। नगर पालिका वालों की सैलरी इतनी ज्यादा है, 20 से 25 हजार सैलरी है, इन लोगों को 10,000 पे क्यों? ये भेदभाव क्यों? जबकि ये महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल है। क्यों शासन इतना भिखारी है जो इनको सैलरी नहीं दे पा रहा है? महाराष्ट्र शासन से ये मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि इतने भिखारी महाराष्ट्र शासन हो चुका है कि इन लोगों को सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है। नगर पालिका में सैलरी उनको बढ़ा के दी जा रही है, उनको परमानेंट किया जा रहा है, तो इनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो कोविड के पहले से काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट किया जाए। अभी जैसे स्टाफ जो हमारे यहाँ के परमानेंट थे उनकी ट्रांसफर हो गई, उनके ट्रांसफर होने के बाद वो भी काम इनसे ही लिया जाएगा। क्या ये जो कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे, ये गधे हैं क्या? गधों के जैसे इनसे मजदूरी करवाई जा रही है कि तुम मजदूरी करो, तुमको पगार भी नहीं मिलेगी टाइम पे, तुमको पगार बढ़ा के भी नहीं मिलेगी। परमानेंट को पगार बराबर है, उन लोगों के लिए सारी फैसिलिटी है, तो इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों? जो कॉन्ट्रैक्टर वेजेस पे हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? ये मेरा सबसे बड़ा आरोप है डीडी के इधर भी और महाराष्ट्र शासन में भी और आरोग्य मिनिस्टर से भी, कि क्या कर रहे हो तुम लोग? जिन लोगों को जो परमानेंट है, जो नगर पालिका है, उनके लिए तुम सारी फैसिलिटियां कर रहे हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे महाराष्ट्र शासन के हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके साथ न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके साथ अन्याय क्यों?